यस वी आर लाइव नाउ। तो जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक आईडी पर और अपने मित्रों के साथ। और आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर आप टाइप करें मेरा सवाल मैथमेटिक्स, तो आपके सामने हमारा फेसबुक पेज भी खुल जाएगा। तो जो बच्चे फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो कल हमारी क्लास चल रही थी और कल हम सीख रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मूलों को ज्ञात करना। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और शेयर करें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि आज की क्लास हम जल्दी से शुरू कर सकें। और चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 अंक का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाना है। तो आज हम शुरू करेंगे 5 अंक की लड़ाई या कहो पढ़ाई, और 5 अंक अपने पक्के करेंगे और साथ में देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारे पास 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चनों पर भी हम गौर करेंगे। एक बार जुड़ जाए सभी बच्चे। चलिएगा, कल जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिएगा, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ वो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये काम पिछली कक्षाओं में हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली कक्षाएं अटेंड नहीं की थी वो क्लास अटेंड कर लें और इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखें। जी हाँ, हम कर रहे थे लास्ट में गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, और सबसे लास्ट में एक जो क्वेश्चन मैंने आपको रखा था, जी हाँ, तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन आपने करना था घर से। तो जिन जिन बच्चों ने किया है वो भी बारी इसका जो आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि आंसर की मैचिंग हो सके और पता चले कि सही या गलत आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका आंसर। Yesterday this question was given as homework. You had to find the roots by the factorization method. तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ना है। 5 अंक के लिए आज हमने प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो जल्दी से एक बार इसका आंसर कमेंट कर दें। इसका आंसर क्या था वो आपने बताना है। चलेगा, इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है 42 माइनस 56। तो इसको आप याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 5 अंक के क्वेश्चन के लिए। चलिएगा, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं इनकी, और टेबल में आपसे पूछता हूं, आपने टेबल में बताना है। तो इस टेबल में आपको मैं कुछ दूंगा जिनके आंसर आपने कमेंट करने हैं। तो सबसे पहले तो बड़े सिंपल रहेंगे। चलेगा, आपको 2 नंबर्स बताने हैं जिनका सम करूं तो 5 हो और प्रोडक्ट करूं गुणनफल करूं तो 6 हो। चलिएगा, बताइएगा ऐसे 2 नंबर, जल्दी से कमेंट करें। ऐसे 2 नंबर आपने बताने हैं जिनका योगफल 5 है, गुणनफल 6 है। जल्दी से कमेंट कर दें।
और साथ में टाइमर भी लगा लेते हैं। 10 सेकंड में आंसर करना है। जैसे ही 10 सेकंड होगी और इसी के साथ समय समाप्त। आपको 2 नंबर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपका टाइम बचे जब आप एग्जाम करें। तो 2 नंबर वो क्या है, वो आपके पास है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 योग करोगे 5 होगा, गुणा करोगे 6 हो जाएगा। वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नंबर है। 2 + 3 योग किया तो आपका 5 हो गया है। 2 × 3 किया तो आपका 6 हो गया। तो ये इनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। चलेगा, नेक्स्ट आपसे मैं पूछता हूँ, योग करें तो 1 आए। ठीक है, योग किया तो 1 आया है, सम किया तो 1 आया है और मुझे गुणनफल मिलना चाहिए माइनस के बाद। जल्दी से कमेंट करें, 20 सेकंड में आंसर कमेंट कर दें। यू हैव टू राइट 2 नंबर्स विद योर नेम। द सम इज 1 and the product is -12. Find the 2 numbers whose sum is 1 and product is -12। और 20 सेकेंड 10 सेकेंड मोर मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कर दें। 24 20 30 सेकेंड में आपने कमेंट करना है। चलिएगा, अपने नाम के साथ कमेंट करना है। देखिएगा, मुझे योग करूँ तो 1 हो, तो ये 2 नंबर क्या है, वो नंबर है 4 and -3। ठीक है जी, इनका योग किया तो 1 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आएगा। ठीक है जी, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, और पूछते हैं आपसे, योग करूं तो 20 आए और गुणनफल करूं तो 100 हो। जल्दी से कमेंट कर दें। यहां पर 30 सेकेंड आपको दी जाएगी, जल्दी से कमेंट कर दें। फाइंड द 2 नंबर whose sum is 20, प्रोडक्ट इज 100। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। थर्टी सेकेंड में आपने कमेंट कर देना है। ये आंसर रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े ही यूजफुल रहने वाले हैं। जल्दी से कमेंट कर दें। टाइम जा चुका है। चलिएगा, तो फिर से रिवीजन कर रहे हैं। 2 नंबर इनका योग करें 20 आए तो वो आपके पास क्या 10 और 10। ठीक है जी, इनका योगफल आपका 20 है, गुणनफल 100। चलिएगा, और पूछते हैं आपसे, योगफल हो माइनस का 120 और गुणनफल हो 27। जल्दी से कमेंट करें। 30 सेकंड में आपने आंसर कमेंट कर देना है। 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनका योग माइनस का 120 हो और गुणनफल 27 हो। जल्दी से कमेंट कर दें। 30 सेकंड में कमेंट कर देना है अपने नाम के साथ। कल हमने किया था इसका ये सेम क्वेश्चन हमने किया था कल, तो वही यहाँ पर लिया जा रहा है। टाइम इज अप। तो 2 नंबर क्या है, माइनस के 90 है, माइनस के 30। योग करोगे माइनस का 120 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोड़ ले लेते हैं। अब और आपको दे देते हैं, योग किया तो 8 आया
और गुणा की तो माइनस के 180 आया। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। 2 नंबर आपने कमेंट करने हैं। योग 8 हो, गुणनफल माइनस का 180 हो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। समय 20 सेकेंड है, जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ समय समाप्त। जो नंबर कल किया था, सम 8 आए, माइनस का 180 आए, तो यहाँ पर नंबर क्या रहने वाले 18। अगर 18 में से आप -10 करोगे तो 8 आएगा, गुना करोगे तो माइनस के 180 आने वाला है। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं। योग करें तो माइनस का 11 आए, गुणा करें तो माइनस के 1452 आए। 30 सेकेंड आपको दी जा रही है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो नंबर्स आपने बताने हैं। योगफल माइनस के 11 हो, गुणनफल माइनस के 1452 हो। जल्दी से कमेंट कर। 30 सेकेंड जा चुकी है। तो इसका जो आंसर बनने वाला वो क्या, माइनस के 44 और 33। ठीक है जी। योग करें तो 25 आए और गुणा करें तो 156 आए। चलिए करें कमेंट भी। फाइंड 2 number whose sum is 25, the product is 156. Write the 2 numbers. इनको याद कर लोगे तो जो वर्ड प्रॉब्लम है वहां पर प्रॉब्लम बड़ी आसान रहने वाली है। 30 सेकेंड में कमेंट कर दे इसका आंसर। चलेगा, समझ समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा 12 and 13 योग करेंगे तो 25 है, प्रोडक्ट किया तो 156 आएगा। चलेगा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सम किया तो 7 आया है, प्रोडक्ट किया तो माइनस के 60 आया है। 20 सेकेंड में अपना आंसर कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। और समय समाप्त। तो ये नंबर हमने कल बताए थे आपको 12 एंड माइनस का 5। ठीक है जी। सम करोगे 7 आएगा, गुणा करोगे तो माइनस के 60 आएगा। ये थी रिवीजन। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 5 अंक का पूछा जाना है एग्जाम में, 100% पूछा जाएगा, इन्हीं क्वेश्चनों से पूछा जाना है। बोर्ड पेपर 2020, 19, 18, 17, 16 के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो जहाँ तक 17 और 18 के जो क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के, वो पहले भी हल कर चुका हूँ। आप चाहो तो 17-18 की जो बोर्ड पेपर की मैंने वीडियो बनाई हुई, आप वहाँ से इनको उठा सकते हो। और हम बढ़ेंगे 20 और 19 की तरफ। चलिए सिंपल क्वेश्चन शुरू करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और ये जो क्वेश्चन है 2018 के एक कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 अंक के। चलिएगा शुरू करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
जिनके वर्गों का योग 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं टू नंबर्स। अब क्या कह रहा है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चे, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। अगर ये 5 है उसके बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो इनको क्या कहते हैं, क्रमागत, लगातार बिना किसी अंतर के। तो लेट वी अज्यूम टू नंबर्स x एंड x प्लस 1। हमने दो नंबर कंसीडर कर लिए, दो संख्याएं हैं उनको हमने मान लिया है x और x प्लस 1। ठीक है। अब कह क्या रहा कि जिनके वर्गों का, पहले आपने वर्ग करना है और फिर इनका योग करना है, तो 365 आएगा। सम, किसका सम करना है, ऑफ स्क्वायर, यानी आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर किया, एक जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर किया आपने, उसके बाद जो नंबर आ रहा था आपने उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को क्या कर रहे हो, इसका स्क्वायर दोनों को प्लस किया, सम किया, तो दैट इज हाउ मच, 365। ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। चलिए हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का वर्ग ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन क्या बनेगी, एक्स के ए स्क्वायर प्लस बी, और बी क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2a, क्या है x है, तो b क्या है 1 है, तो ये कितना दिया हुआ आपको, 365 दिए। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2x स्क्वायर, और यहां से क्या कहेंगे प्लस में 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x हो गया, प्लस में 1, दैट इज हाउ मच, 365। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 है, माइनस में 365 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। इसको हल किया तो हमारे पास क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस के 364, दैट इज 0। 2 इज कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में, ये क्या बन जाएगा भाई, 182, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ तक जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से कमेंट करें कि यस सर, इक्वेशन बनाना, एक नंबर है फिर दूसरा नंबर है, दोनों का स्क्वायर किया है फिर दोनों प्लस कर दिया है, इसको 365, इसको हल किया, 2 कॉमन लिया, 2 इंटू में समथिंग इज 0, बट 2 कैन नॉट बी 0 क्योंकि 2 तो 2 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इज 0। ठीक है जी। अब हमें चाहिए 2 नंबर्स, नंबर में क्या आना चाहिए, सम करें तो 1 हो, प्रोडक्ट करें तो माइनस के 182 हो। जल्दी से कमेंट करें जिन जिन बच्चों को पता है, ये माइनस का, ठीक है जी। वो नंबर अगर आपको याद है तो आपका टाइम, बहुत ही टाइम बचने वाला है, याद रखिए बच्चों, 14 एंड 30। ठीक है जी। क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, 14 माइनस 13 इंटू में x माइनस में 182, दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसको हल कर लेते हैं। एक्स के प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 दैट इज 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होने वाला है? यहाँ से देखिएगा, एक ये है, एक ये एक्स स्क्वायर है, ये x1 है, तो कॉमन आ गया आपका x। जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से x, तो ये x हो गया, प्लस में 14x में से 14 रह गया, और जो साइन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस कॉमन आ गया 13, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, प्लस में 14 दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 है, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 इज कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो फैक्टर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 0 है, गुणनफल 0 है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों में से एक तो जरूर 0 होगा, या तो क्या होगा, x प्लस 14 इज 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 14, और x माइनस 13 इज 0, अथवा x घटा 13 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि x का मान 13 आ चुका है। अब दो आंसर हमारे पास x के आए हैं, लेकिन बच्चों ये कह रहा है आपको क्या लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो इसका मतलब इसको हम रिजेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, यह है धनात्मक या पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, 13। अब एक x क्या हो गया, 13 है, तो दूसरा नंबर क्या है, x प्लस में 1, यानी 13 प्लस में 1 दैट इज 14। तो दो आंसर हमारे पास क्या आ गए हैं, 13 एंड 14 इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ गए, 13 एंड 14। ठीक है, तो ये 4 अंक के लिए पूछा गया था, लेकिन अब की बार 5 अंक के लिए आने वाला है क्वेश्चन। 2018 में 4 अंक के लिए पूछा गया। तो जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट करें कि यस सर नाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फटाफट आपने कर देना है। और अब जब देखा जाए पैटर्न यही है कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वही रिपीट होते हैं, पक्के कर लेना, सभी बच्चे पक्के करें। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दे कि यस सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो जैसे ही क्लास समाप्त होती है आप फिर से देखें, चीज़ें वही हैं, बदलने वाली नहीं है। अगर बार बार एक ही क्वेश्चन को पकड़े रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसलिए आप जैसी क्लास समाप्त होती है आप फिर से देखें, फिर से नोट करें, फिर से पॉज करके देख लें, चलेगा। और सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। 2018 में पूछा गया था, क्योंकि 2018 एक ऐसा था जिसमें क्वेश्चन 4 अंक के लिए पूछे गए थे। चलेगा, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अब यहाँ पर कोई कंडीशन, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, धनात्मक है ऋणात्मक है ऐसा कुछ निकाल है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों का योग 27 है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई दोनों मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं आपने ले ली है एक्स एंड वाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, योग 27 है, यानी x प्लस में y जो है वो क्या है 27 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y अगर निकालें तो y हम क्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, यानी दो नंबर जो कंसीडर करने हैं, संख्याएं जो लेनी है, आप चाहो तो x कॉमा 27 माइनस एक्स ले सकते। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल में हमने हल करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुणनफल 182 हो। अब इनकी गुणा कर देते हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहती है, या फर्स्ट कंडीशन थी कि जो गुणनफल है यानी x इंटू में 27 माइनस एक्स, तो ये कितना आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए आपके पास 182। ठीक है जी, अब गुणा कर देते हैं। गुणा की तो हमारे पास क्या है 27x माइनस में x स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 182 आ गया। ठीक है, दोनों को राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो दोनों ये x स्क्वायर जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये करते हैं 182 की साइड में लेकर आए तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस के 27x हो गया, और ये पहले से यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया इधर साइड में 0 बच गया है, तो यहाँ 0 यहाँ लगा देते हैं। चलिए अब आपका काम है, सम करें तो 27 हो, प्रोडक्ट करें तो 182 हो। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके दो नंबर बताएं जिनका सम करें तो 27 आए, प्रोडक्ट करें तो 182 हो। जल्दी से कमेंट कर दें, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट कर दे बच्चों। ये जो आंसर बनना है 2018 के बी कोड में क्वेश्चन पूछा गया है। आपने बताने दो नंबर, सम करे 27 हो, गुना करे 182 हो। तो ये जो नंबर है बच्चों ये है 14 एंड 13। ठीक है जी, 14 एंड 13 याद रखते हैं। सम करोगे 27 होगा, गुना करोगे तो 182 होगा, इसको लिख लेते हैं। तो अब इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस में 13। ठीक है जी, 27 हो गया इंटू में एक्स प्लस में 182, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हल किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x हो गया, प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, यहाँ से एक कॉमन क्या बनेगा, देखिएगा ये है और आपके पास ये एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1 है तो एक्स कॉमन हो जाएगा। 13 के टेबल में 182 आएगा तो 13 कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से आपने कॉमन लिया x, तो वो x आ गया, और यहाँ से आ गया माइनस के 40। ठीक है जी, यहाँ से देखिए जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाए। 13 के टेबल में 182 भी आएगा, इसलिए 13 हमने लिया कॉमन, तो x रह गया। माइनस पहले है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। 13 इंटू 14 इज 182,
इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 14 है, x माइनस 14 है, चलेगा, इसको ले लेते हैं कॉमन। x माइनस 14 आपने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो यहाँ ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया, x रह जाएगा इंटू में x माइनस माइनस ये है, और ये कॉमन आ चुका है x माइनस 14, तो यहाँ रह गया 13, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि दो प्रोडक्ट है जिनका गुणनफल 0 है, तो क्या कहेंगे कि आइदर x माइनस 14 इज 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, अथवा x माइनस 13 इज 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 13। अब x का मान 13 ले या 14 ले, दो मान आ चुके हैं, तो जब x 13 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, जब x आपने पहले 14 लिया है तो y क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, तो ये 14 है, तो x क्या है, x 14 है, तो y क्या आ जाएगा, y यहाँ का आपने 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स 14, तो ये क्या आ गया 13। जब x को 14 ले रहे तो y 13 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा करोगे, जब 13 लोगे, जब x आपका 13 होगा तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस एक्स 13 ले रहे हो, तो अब ये आ जाएगा आपका 14। बस सिंपल सी बात है, 13 14 14 13 सेम चीज़ है ना, तो आप कह सकते हो कि ये आंसर आपका पक्का आंसर है 13 एंड 14। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दे अपने नाम के साथ कि यस सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो इसको हम बड़े आसानी से उड़ा देंगे। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two. इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलेगा, हम ले लेते हैं एक समकोण ट्रायंगल। ये हमारे पास आ गया, एक समकोण ट्रायंगल आ चुका है। अब इसमें क्या क्या बातें आपको बताएगी। सबसे पहले बताया गया है कि ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप इसका आधार जो है, आधार को आपने x मान लिया, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको आपने इससे 7 सेंटीमीटर कम कर देना, ये x माइनस 7 हो जाएगा। और यदि कर्ण आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं यानी ये जो पता नहीं हमें एक तो ए बी हमें नहीं पता है और दूसरी बी सी नहीं पता, ये दोनों ही भुजाएं हमने निकालनी है, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय में हम यहाँ लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या बताती है बच्चों, वो हमें बताती है कि जो AC आपका है, AC का जो वर्ग है ना, ठीक है, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो किसके बराबर आएगा, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। ये किसने बताया, ये बताया है भाई
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब AC आपको गिवन है 13 है, ठीक है जी, ये आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB क्या है x माइनस 7 प्लस में BC जो कि आपका x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड किया तो 13 का स्क्वायर किया तो 169 हो जाएगा इज इक्वल टू A माइनस B का स्क्वायर ओपन कर दो, एक्सपेंड किया तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2A इंटू में B यानी 7 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। हल किया तो क्या आया, हल करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, हल करने पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ये आपके 2x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस का 14x हो जाएगा प्लस में 49 दैट इज हाउ मच, दैट इज 169। चलिए इसको हल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 14x और ये जो 169 है इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी 149 जो 49 आपको दिया हुआ है इसमें से क्या हो जाएगा माइनस के 169, तो ये किसके इक्वल रह गया है 0 के, ठीक है। हल किया तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये क्या हो जाएगा माइनस के 120, ओके 9 में से 0, ओके क्या 2 से कैंसिल हो रहा है, जी हाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस में 7 माइनस में 60 दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिएगा 2 इंटू में समथिंग इज 0, अब 2 तो 2 है, 2 तो 0 होगा नहीं, अब 2 0 नहीं होगा तो कौन 0 होगा, जिसके साथ इसकी गुणा हुई, देखिए 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई किया तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सारा का सारा 0 है, तो क्या कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इज 0, ठीक है ना, क्यों भाई 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको फैक्टर याद कराए थे, सम करें तो 7 आए, प्रोडक्ट करें तो 60 आए, जल्दी से कमेंट कर दें, 2 नंबर बताएं, सम करें तो 7 आए और प्रोडक्ट करें तो -60 आए, अपने नाम के साथ कमेंट कर दें, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, यहाँ तक इसके बाद का जो पार्ट है वो हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमने सीखा है वर्ड प्रॉब्लम में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। तो जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करें, सम करें 7 आए, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 60 आए, तो क्या नंबर कमेंट कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर 7 कब आएगा, जब आप 12 में से 5 करोगे इंटू में x माइनस में 60 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। 12 में से 5 गया 7 हो गया, 12 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 होगा, ठीक है जी। अब गुणा कर देते हैं, गुणा की तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5x माइनस में 60 दैट इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन रहेगा यहाँ पर, क्या कॉमन रहने वाला है यहाँ और यहाँ, एक्स स्क्वायर है, x की पावर 1 है तो x कॉमन हो जाएगा, 5 के टेबल में 60 भी आता है तो 5 कॉमन हो जाएगा। चलिए यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x हो जाएगा माइनस में
12। 5 एंड प्लस का जो साइन है ये यहाँ पर लगा देना आपने। 5 के टेबल में 60 आता है, इसलिए 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, x माइनस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेते हैं। x माइनस 12 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, x प्लस में 5, दैट इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई 0 अवश्य होगा। तो क्या कहेंगे, 1 बाई 1 कहेंगे कि आइदर x माइनस 12 इज 0, ब्लाइस x का मान क्या आ गया, x का मान 12 आ गया, और x प्लस 5 इज 0, x प्लस 5 इज 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। ये क्या निकाला, x क्या है, x साइड है, x क्या साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल है। अब साइड ऑफ ट्रायंगल है तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, क्या कहेंगे, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इसलिए x का मान 12 है। अब आपको पता चल गया x इज इक्वल टू 12, तो ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगी, वन साइड इज 12, अनदर साइड इज x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो दोनों आंसर आ चुके हैं, यहाँ पर हमने निकाला 12, यहाँ पर निकाला 5, ठीक है, साथ में निकाल लेना सेटमेंट। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दे कि यस सर, कि हमें समझ में आ चुका है। जल्दी से कमेंट करें कि ये 5 अंक का क्वेश्चन हमारा पक्का हो चुका है। 2018 में 4 अंक में पूछा गया था, लेकिन अब की बार पूछे जाना है 5 अंक के लिए। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दें। और चलेगा, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अब आपसे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या है। यानी आपने निकालना क्या है बच्चों, आपने निकालना है यहाँ पर रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और मैं चाहूँगा इसके लिए आपके साथ टाइमर लगाना, ठीक है जी, और आपका समय भी शुरू करेंगे। चलिएगा, आपका समय शुरू होता है 1 मिनट में। इसका जो राइट आंसर बनता है जल्दी से कमेंट करें कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल क्या होंगे। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें, नाम के साथ कमेंट करें। 1 अंक के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जल्दी से कमेंट कर दें। अपने नाम के साथ कमेंट करें, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसके रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा। और इसी के साथ समय समाप्त चलेगा। अब बच्चों यहाँ पर जो चीजें हमें पता है वो क्या है, देखिए यहाँ पर सम क्या है, सम देखिए, सम यहाँ पर बन रहा है 5, ठीक है जी, और प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो वो क्या बन रहा है, 6 इंटू में 1 किया तो वो 6 ही आ। अब हम 2 नंबर ऐसे छाटेंगे गिवन ऑप्शन में से जिनका योग 5 हो, गुणनफल 6। अब पहले ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में दोनों की गुणा की तो क्या 6 आया, नहीं आया, गलत हो गया। दोनों का गुणनफल 6 है, ये भी बनेगा। गुणनफल माइनस का 6 इंटू माइनस का 1 माइनस का 6 बनना, जबकि हमें चाहिए 6, तो ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन से देखिए,
योग 5 बनना चाहिए। तो 2 + 3 5 बन रहा है। यहाँ पर -2 एंड -3 -5 बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको 3x के प्लस में 2x - 5 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? यानी आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस क्वेश्चन में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्रीन पर है और आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि जो गुणनफल रहने वाला है वो क्या होना चाहिए। -5/3, 5/3, 3/5 या डी, इनमें से कोई नहीं। जो राइट ऑप्शन आपको लगता है जल्दी से कमेंट कर दें। विद इन 1 मिनट आपने कमेंट करना है अपने नाम के साथ कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है। मूलों का गुणनफल, यदि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है तो इनका जो गुणनफल है वो क्या रहने वाला है वो आपने बताना है। जल्दी से कमेंट कर दें राइट आंसर। समय भी काफी हो चुका है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें और समय 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है। चलिएगा, अब आपको पता है बच्चों जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? C/A होता है। ठीक है ना, योगफल था जो अल्फा प्लस बीटा था वो क्या था? -KB/A। और गुणनफल क्या है? C/A। इसने पूछा क्या? गुणनफल पूछा है C। यहाँ पर C का मान क्या है? -K5। ठीक है, -K5 है और A क्या है? 3 है। तो -K5/3 यानी A इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा, समय काफी हो चुका है, समाप्त करना चाहेंगे आज की क्लास। तो कल फिर वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगी और ये जो MCQ क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों पर कल फिर हम डिस्कस जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो भी आज ये क्लास अटेंड कर लें। इसका जो जब स्क्रीन पे एंड होगा तो दोनों वीडियो शो होंगी, उनको टच करोगे तो डायरेक्ट आप वहीं पहुंच जाओगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।